तो ये जो सीरीज थी एसएससी पत्रिका वो क्या होगी, वो हमने स्टार्ट करी थी 5 जैन को। आज उसे 2 वीक हो चुके हैं कंप्लीट। पहले वीक में 215 वर्ड याद करे थे, सेकंड वीक में 175 प्लस वर्ड याद करे थे निमोनिक के साथ। अब थर्ड वीक तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं CDS2 2024 के एंटोनिम्स वाला पार्ट। जो भी तुम्हारे PYQ पूछे गए थे वो अब PYQ वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ये वीक तुम्हारा PYQs का ही रहने वाला है। तो तुम्हें दिखेंगे कि ये जो तुमने वर्ड करे हैं ना 400 प्लस वर्ड याद करे हैं, वो एवे ही निकल लिए थे, तुम्हें PYQs में दिखेंगे वो वर्ड। तो वो तुम देखते रहना और तुम्हें याद भी रहेंगे क्योंकि वो निमोनिक के साथ याद करे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो PDF है वो तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 20 जनवरी आज मंडे। द लीडर्स व्यू वर इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है जो तुम डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ दो चीज़ों में। मान लो वोकल का मतलब क्या होता है, साउंड से रिलेटेड। अगर दो चीज़ों की साउंड सेम आ रही हो, इक्वल साउंड आ रही हो, तो तुम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, अंतर नहीं बता पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा तुम क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये आवाज़ इसकी है, ये आवाज़ उसकी है। तो इक्विवोकल का मतलब होता है ये। ऑन द कॉन्टेंशियस इश्यू। कॉन्टेंशियस का इश्यू मतलब थोड़े से डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है। डिस्प्यूटेबल, कोई डिस्प्यूट वाला मामला है तो वो होता है कंटेंशियस इश्यू। तो तुम्हें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, सिनोनिम मत बता देना। तो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, तुम थोड़े से कंफ्यूज हो, तुम्हें आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो है। ऑब्सक्योर तुम्हें पता है, हमने पहले ही कर रखा था, वीक 1 वीक 2 में कई बार कर रखा है। ऑब्सक्योर। ऑब्स्ट्रक्ट थोड़ा सा आ जाता है। ऑब्सक्योर धुंधला, बेसिकली धुंधला होता है, क्लैरिटी नहीं है तुम्हें, धुंधला, ठीक से तुम्हें उसका आइडिया ना हो, वो होता है ऑब्सक्योर। ऑब्स्ट्रक्ट से हमने इसको याद करा था, ओवियस ऑब्स्ट्रक्ट। एक वर्ड और आता है ओब्लिवियन। वो भी हमने इन्हीं वीक में देखा है, 2 वीक हो चुके हैं उन्हीं में। ओब्लिवियन, उसको मैंने कैसे कराया था, ओब्लिवियन। ऑब्स्ट्रक्ट विजन, देखने में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी तुम्हें, या तुम उस चीज़ से अवेयर नहीं होगे। तो उसके लिए ये दोनों वर्ड तुम यहाँ से निकाल सकते हो। एम्बिगस, देख रहे हो, एम्बी का मतलब होता है दो के लिए। जैसे एम्बीडेंट आता है, एम्बीडेंट, एम्बीवेलेंट, बीवेलेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट भी आते हैं। तो मतलब दोनों पर्सनैलिटी शो कर रहा है। तो दो चीज़ों में वो कन्फ्यूज है। मान लो तुम करियर चुन रहे हो तो 2 करियर्स में कन्फ्यूज हो जाते हो ना, तो वही है एम्बिगस। एम्बिगस का ही मतलब होता है कन्फ्यूजन, तुम्हें आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए आता है एम्बिगस। वेग भी तुम्हारा पहले आ चुका है, एनडीए में तो ये PYQ भी था, एनडीए के ये PYQ में। ऑब्सक्योर भी एनडीए में पूछा जा चुका है। एम्बिगस भी तुम्हें ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। वेग तो 2 बार पूछा जा चुका है एनडीए में। तो वेग का भी मतलब होता है धुंधला, या तुम्हें क्लियर नहीं है। वेग आइडिया है, तुम्हें किसी चीज़ का क्लियर आइडिया नहीं है, वेग आइडिया है। तो देख पा रहे होगे। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, तुम्हें डिफ्रेंशिएट ना कर पा रहे हो, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। और ये और ये तीनों के तीनों क्या बता रहे हैं, हाँ यही बता रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है। CDS के एंटोनिम सिनोनिम तो और सिंपल दिखते हैं मुझे। तो तुम देखोगे कि जो तुमने कर रखा है ना, उसी से आइडिया तुम्हें लग जाएगा। और दूसरी चीज़, तुम सेंटेंस का आइडिया लगा कर सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, उससे भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। मेन टारगेट तो यही होता है ना कि हम क्वेश्चन कर पाएँ। तो तुम देखना अभी तुम कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अगर तुम्हें आइडिया ना हो ना कि इसका मतलब क्या है, फिर भी तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे एनडीए में तो हमने बहुत कराया, अब CDS की बारी है। द अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद द ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट। अब तुम बताओ, चलो हम इसको सेंटेंस का सेंस समझ कर करते हैं। हमें नहीं पता म्यूटिनस का मतलब क्या होता है, वैसे तो अभी बता दूंगा कि कैसे इसको याद करना है, लेकिन फिर भी जो अथॉरिटीज हैं वो कैसे स्टूडेंट से बात करेगी, इंटरेक्ट करेगी। जो बढ़िया स्टूडेंट होंगे उनसे बात करेगी, ग्रुप में बात करेंगे उससे। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करी होगी जिन्होंने, उनके साथ मीटिंग या इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे होगी अथॉरिटी वगैरह, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव ही होगा, ये जो स्टूडेंट है वो थोड़े से गड़बड़ आदमी होंगे, नेगेटिव आदमी होंगे। तो ऐसे तुम कर सकते हो। फिर इनमें देख लो तुम कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। तो ये अगर नेगेटिव है तो एंटोनिम में क्या तुम्हें चाहिए होगा, पॉजिटिव। अगर तुम्हें देखते ही पता चल रहा होगा कि ओबीडेंट यही तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो ऐसे तुम कर सकते हो क्वेश्चन को। तो लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो अब इसको याद कैसे करेंगे। अब देखो, म्यूटिनस का मतलब होता है थोड़े से उद्दंड टाइप के व्यक्ति, या जो विरोध कर सकते हैं, या म्यूटनी का नाम सुना है। जैसे अभी रसिया का एक वो था आर्मी में, उसने म्यूटनी करने का ट्राई करा था, कि विद्रोह करने का ट्राई करा था, सारे सैनिक लेकर वापस रसिया पर ही आक्रमण करने का ट्राई करा था। वो क्या थी, एक फेल्ड म्यूटनी थी, वो फेल कर गई थी। तो न्यूज वगैरह अगर तुम पढ़ते ही हो तो उसमें तुमने बहुत सुना होगा फेल्ड म्यूटनी।
तो म्यूटनी का मतलब विद्रोह। तो ये जो स्टूडेंट है वो म्यूटनस है, विद्रोही स्टूडेंट हैं, ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। अनरूली, रूल देख रहे हो, अनरूली जो रूल में नहीं रहते, थोड़े से उद्दंड टाइप के व्यक्ति हैं, बदमाश टाइप के व्यक्ति हैं। कॉन्टमेशियस, कॉन्टमेशियस का भी मतलब यही होता है कि वो थोड़े से सभ्य टाइप के व्यक्ति नहीं है, झगड़ालू हैं, विद्रोही हैं। विद्रोही से तुम याद कर लो, म्यूटनी विद्रोह, विद्रोही। कौन तू याद हो जाएगा। थोड़े से घमंडी, घमंडी तो खैर नहीं बोलेंगे, थोड़े से जिद्दी, जिद्दी तुम बोल सकते हो, जिद्दी, विद्रोही, ऐसे जो सारे के सारे वर्ड है ना वो इनके लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं। कौन तू, तू मैं, तू मैं कर रहा है तो वो कैसा व्यक्ति होगा, ठीक नहीं होगा, जिद्दी टेढ़ा ही व्यक्ति होगा। हाँ, टेढ़ा से याद आया सेडिटियस। सेडिशियस का मतलब होता है यही, जिद्दी, विद्रोही, बदमाश, अनरूली। तो याद कैसे करेंगे, एक बड़ा आता है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है थोड़ा सा कठिन, कठिन रास्ता है वैसा कुछ, थोड़ा सा टेढ़ा, टेढ़ा रास्ता है तो मतलब थोड़ा सा कठिन रास्ता है, तो इसको देखकर वही कुछ आ जाता है कि थोड़ा सा सेडिशियस, टेढ़ा, टेढ़ा व्यक्ति है थोड़ा सा, वैसे ही याद हो जाएगा तुम्हें, सेडिशियस। ओबीडेंट, ओबीडेंट का मतलब जो सबकी बातें मान रहा है, ये उनकी बातें ही नहीं मान रहे, ओबीडियंस नहीं दिखा रहे, ये ओबीडियंस दिखा रहा है, ओबीडियंट है। हमें तो एंटोनिम बताना था, तो म्यूटिनस का एंटोनिम ओबीडियंट। तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं, तुम्हें जो वर्ड दिख रहा है उनका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए और उनको याद भी रखना है तुम्हें आगे के लिए, तो वो तुम निमोनिक के साथ याद रख सकते हो। सेडिशियस को तुम टेडियस से याद कर लो कि थोड़ा सा टेढ़ा व्यक्ति है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मैनेज है, उसको कठिन है उसको मैनेज करना। हिज बिहेवियर वाज क्वाइट विलीजरेंट। अब देखो ये जो है ना, वो अभी ये जो 2 वीक निकल गए हैं उन्हीं में तुम्हें दिख जाएगा विलीजरेंट और बिलीकोज। बिलीकोज तो खैर नहीं कराया था, लेकिन बिलीजरेंट कराया था। बिल्ली वगैरह होती है थोड़ी सी झगड़ालू टाइप होती है, बिलीकोज, बिलीजरेंट ये होते हैं थोड़े से झगड़ालू, झगड़ालू। एंटागोनिस्ट ये मैंने कराया था इन्हीं दो, ये एमिएबल, कॉम्बैटिव, एंटागोनिस्ट, ये तीनों के तीनों वर्ड इन्हीं वीक में तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम बिंज वॉच भी करते हो या वीकली रिवीजन को भी देख लेते हो तो तुम्हें वहां पर भी ये दिख जाएंगे। तो बिलीजरेंट का मतलब झगड़ालू, उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा झगड़ालू है। तो बिलीकोज का ये मतलब वही है कि झगड़ालू। एंटागोनिस्ट, एंटागनी, गोनी, ये जो है ना वो झगड़ालू उन्हीं के लिए आता है, नेगेटिव वर्ड है बेसिकली एंटागोनिस्ट, ऐसे आया था। कॉम्बैटिव, कॉम्बैट यानी कि जो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, कॉम्बैट करने के लिए तैयार बैठा है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, झगड़ालू व्यक्ति होगा, उसका जो बिहेवियर है वो झगड़ालू है। एमिएबल, अब मैंने तो बताया था कि ये जो एमी है वो रूट वर्ड है, इससे जो भी वर्ड बना है वो पॉजिटिव वर्ड होंगे, फ्रेंडली के लिए आते हैं, एमिकेबल, एमिएबल, ये सब इसी के लिए। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड हो गया फ्रेंडली, ये लड़ने को तैयार है, ये फ्रेंडशिप के लिए तैयार है। तो एंटोनिम तो यही होने वाला है। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड आते हैं अगर तुम देखो तो। इफ्यूजिव, ही वाज इफ्यूसिव इन हिज प्रेज। तो जो प्रेज कर रहा है ना उसको वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। इफ्यूजिव का मतलब कर सकते हो बिल्कुल, एक तो होता है कि भावुक हो गया, भावुक हो गया, दूसरा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, या तुम बोलो उत्साहित है, अति उत्साहित, एंथुसियास्टिक है, यास्टिक भी इसके लिए आ जाएगा। बेसिकली ये थोड़ा सा खुशी वगैरह के लिए हो जाता है। खुशी के लिए एक वर्ड तुमने सुना होगा एक्जल्टेंट, ये भी हमने वीक में कर रखा है उन्हीं 2 वीक में। एक्जल्टेंट को याद कैसे करा था कि तुम्हारा अगर रिजल्ट निकल गया, इंडिया का रिजल्ट निकल गया तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो खुश होने के लिए, थोड़ा से उत्साहित होने के लिए, थोड़ा सा भावुक के लिए भी आ जाता है इफ्यूसिव, वो होता है इफ्यूसिव। अब याद कैसे करेंगे इसको लंबे टाइम तक, ऐसे तो तुम भूल जाओगे, पेपर तक याद ही नहीं रहेगा। तो ऐसे करो, फ्यूज है ना यहाँ पर, फ्यूज, तो फ्यूज का मतलब पिघल गया, वो फ्यूज पिघल ही तो जाता है, ज़्यादा लाइट आ जाए तो पिघल गया, तो बस वो भी पिघल गया, भावुक हो गया। तो ऐसे मुझे याद हुआ था ये भावुक से, फिर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया था कि थोड़ा सा खुशी में भावुक हो रहा है वो। तो एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट का मतलब एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट बोलते हैं इसको। तो इसका भी मतलब यही होता है कि थोड़ा सा खुश ज़्यादा है, वो खुश ज़्यादा है, तो इसको याद कर लो एक्जल्टेंट से। देख रहे हो थोड़ा सा ऐसा ही नहीं दिख रहा, एक्जल्टेंट, एक्जुबरेंट सेम साउंड कर रहे हैं, तो उससे याद हो जाएगा कि ये थोड़ा सा खुश होने से रिलेटेड है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अबंडेंस में है कोई चीज़, अबंडेंस में है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में है कोई चीज़, तो उसे बोलेंगे प्रोफ्यूज। तो याद कैसे कराएंगे, प्रो से। प्रो होते हैं, जैसे तुमने कई ऐप वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके प्रो वर्जन आते हैं। प्रो वर्जन कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, प्राइस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया वगैरह है, अबंडेंस में है, तो वो तो उनको ले लेते हैं प्रो वर्जन। लेकिन हम वैसे ही काम चलाते हैं, जैसे यूट्यूब का जो प्रीमियम वर्जन है, तो उसको कौन लोग लेते हैं, के पास ज़्यादा ही रुपया होता है, अबंडेंस में रुपया होता है, वो लेते हैं। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का नाम से सुना आ रहा है, वॉल्यूम,
वॉल्यूम ही तो है, मतलब ये सुनने में ही तुम्हें लग रहा होगा कि ये साउंड से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, स्पीकिंग वगैरह से रिलेटेड है, वॉल्यूबल। तो ये वही है कि बहुत ज़्यादा तुम बोल रहे हो, किसी की प्रशंसा में शब्द बोल रहे हो, होता है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का होता है बातूनी। रेटिसेंट, रेटिसेंट देखोगे इन्हीं 2 वीक में तुम्हें मिल जाएगा। रेटिसेंट हमने याद कैसे करा था वो भी बता देता हूँ। रहती शांत, शांत रहती है कोई, मतलब बहुत कम बोलती है, शांत रहती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो शांत है बिल्कुल। तो एंटोनिम तो यही होने वाला है इफ्यूसिव का, रेटिसेंट। तो देख रहे हो, ऐसे तुम कर सकते हो आसानी से। ये तुम्हें अगर, खैर देखो एक और बात बताऊं तुमको, अगर तुम लास्ट 5 साल के भी पीवाईक्यू कर लेते हो ना, मान लो 2020 के जो दोनों अटेम्प्ट होते हैं वहां से लेकर 2024 के जो दोनों अटेम्प्ट होते हैं वहां तक तुम कर लेते हो, तो तुम्हें ऑप्शंस रिपीट करने लग जाएंगे। ये काम हमने एनडीए में करके देख रखा है। तुम प्लेलिस्ट बनी हुई है एनडीए की, उसके हमने ये जो ऑप्शन होते थे ना, इनको भी निमोनिक के साथ याद करा था। तो उस चक्कर में जो ऑप्शन थे ना वो भी हमें याद हो गए थे, तो हम एलिमिनेट कर पा रहे थे। इससे तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो तुम ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि वो ऑप्शंस रिपीट करने लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता कि वर्चुअस है यहाँ पर और यहाँ पर उठकर आ गया, कई कई बार ऐसा सीडीएस में भी होने वाला है। अगर तुम 2020 तक कर लेते हो ना तो तुम्हें ऑप्शन रिपीट होने लग जाएंगे, ये बात तो श्योर है। अभी तो तुम देखते जाओ। ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्विटस, इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब समझते हो, उसके जो बिहेवियर है उसमें डक्ट। अब देखो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ही वाज इफ्यूसिव इन हिज प्रेज, तो इससे तो हमें आइडिया नहीं लग रहा था सेंटेंस को पढ़कर कि क्या हो सकता है, लेकिन हम सेंटेंस का सेंस समझकर भी इसको कर सकते हैं। ही इज ऑफन एक्यूज्ड, उसको एक्यूज करा जाता है ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। तो कोई व्यवहार में अच्छा व्यवहार कर रहा होगा तो उसको एक्यूज करा जाएगा, या जो बुरा व्यवहार कर रहा होगा, गलत व्यवहार कर रहा होगा उसको एक्यूज करा जाएगा। ऑब्वियसली वो नेगेटिव व्यवहार दिखा रहा होगा तब उसको एक्यूज करा जाता है। तो तुम्हें आइडिया लग गया कि ये जो वर्ड है ना वो नेगेटिव, कुछ उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, नेगेटिव है। अब तुम आगे ऑप्शन में, मान लो तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं पता। रिवोल्टिंग का तुम्हें पता है, रिवोल्टिंग का तो सबको पता होता है ना कि रिवोल्ट नेगेटिव है, या विद्रोही, तो इसका तुम्हें पता है नेगेटिव है। लेकिन हमें क्या बताना है, एंटोनिम। वर्चुअस, ये हमने उस 2 वीक में कर रखा है वर्चुअस में, तो इसका तुम्हें पता है कि ये तो भला आदमी होता है, थोड़ा सा वर्चुअस, वर्शिप यानी कि धार्मिक टाइप व्यक्ति होता है, पॉजिटिव भला आदमी होता है, सज्जन व्यक्ति होता है। तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो इसको एंटोनिम। तो देख पा रहे हो, इनका अगर तुम्हें आइडिया नहीं है फिर भी तुम सेंटेंस का सेंस समझकर क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना। तो क्वेश्चन करने में बात नहीं है, लेकिन ये जो और वर्ड आ रहे हैं इनका तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो इनिक्विटस का मतलब होता है जो अपने व्यवहार में थोड़ा सा ठीक नहीं है। इनिक्विटस का मतलब होता है थोड़ा सा ईविल व्यवहार है उसका, ईविल है, विकेड धोखेबाजी वाला है, चालाकी वाला है, ऐसा जो होता है ना वो होता है विकेड या इनिक्विटस। तो प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस का भी मतलब यही होता है कि थोड़ा सा बैड, थोड़ा सा मिसकंडक्ट या ऐसा कुछ बिहेवियर हो, या थोड़ा सा इनसेंसिबल, उसके लिए भी आ जाएगा इनसेंसिबल। बेतुका, बेतुका इसके लिए सही वर्ड होगा, वही है इनसेंसिबल, बेतुका। एब्सर्ड, एब्सर्ड इसके लिए आ जाएगा, तो एब्सर्ड बेतुका व्यवहार है उसका थोड़ा सा। तो एक्सग्रेवल, एक्सग्रेवल का मतलब भी यही होता है कि एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, एक्सट्रीमली बैड कोई चीज़ हो, अनप्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट। बेसिकली एक्सक्रेबल का उससे इसके जो सिनोनिम देखोगे ना तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। अपालिंग, जो हमने पहले कर रखा है, अपालिंग। ड्रेडफुल, भयानक, ड्रेडफुल, डेड हो गया, मर गया कोई, कपाल, ऐसे याद करे थे ये सारे के सारे वर्ड। और भी बहुत सारे थे, डिसग्रेसफुल भी आ जाएगा इसी के लिए, डिसग्रेसफुल। ये जो सारे वर्ड है ना वो हम कर चुके हैं इसी सीरीज में, 2 वीक हुई है, डेली बेस पर 10-15 मिनट दो निमोनिक के साथ याद कर ले जाओगे तुम। और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो एक्सक्रेबल का ही मतलब यही हो जाता है। याद कैसे करेंगे, एक्सट्रीमली बैड, उसी से कर लो तुम, एक्सट्रीमली बैड उसका मीनिंग भी होता है एक्सक्रेबल, एक्सट्रीमली बैड। प्री पोस्टर मतलब पोस्टर लगाने से पहले ही तुमने कुछ कर दिया तो वो बेतुका हो गया। वर्चुअस तुम्हें पता है बहुत ही भला आदमी है, भला, धार्मिक, ऐसे ऐसे के लिए आता है। रिवोल्टिंग तुम्हें पता ही है। तो इनिक्विटस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्चुअस। ऐसे ही है, तुमने वर्ड याद कर लिए। 5 तुम्हारे एंटोनिम्स आए थे वो हमने कर लिए। अगली क्लास में हम सिनोनिम कर लेंगे, बाकी का तुम्हें ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी बुला लो कि सीरीज तुम्हारी पेपर तक चलने वाली है, डेली बेस पर 10-15 मिनट देकर याद कर ले जाया करोगे निमोनिक्स। और संडे को तो खैर वीकली रिवीजन हम करते ही हैं, तो देखते हैं इस वीक में कितने हम याद कर पाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।